नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। बूंदी जिले के नैनवा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से 3 कानूनों की वापसी की घोषणा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनना अभी अधर झूल में है, जबकि किसानों को उनके उपजों के दाम इसी कानून से मिलेंगे। किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष तुलसीराम सैनी ने बताया कि 10 वर्ष पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए जयपुर जिले के दूदू से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, जो देशव्यापी बना है। किसानों को लगा था कि उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा, उनकी सभी जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार द्वारा कुल उत्पादन का महज 30 से 40% ही एमएसपी पर खरीदा गया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किसानों के जिन्सों को एमएसपी पर खरीद नहीं करती हैं, तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 कानूनों की वापसी की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। अब हम 4 जून 2020 की स्थिति में आ गए। उस दिन किसानों को उनकी उपजों के दाम मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून का संघर्ष चल रहा था। यह संघर्ष 11 वर्ष पहले दूदू से आरंभ हुआ, जो अब देशव्यापी बन गया। इसके संबंध में प्रधानमंत्री जी की ओर से एक समिति गठित करने की घोषणा की गई है। हम प्रतीक्षा करेंगे उसकी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए देश का किसान निरंतर संघर्षरत रहेगा। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपजें पौने दामों में बाजार में बेचनी पड़ती है। इतना ही नहीं तो अनेक अवसरों पर उनको उनकी उपजों के लागत दाम भी नहीं मिलते। जैसे राजस्थान में बाजरा 1 क्विंटल पैदा करने का खर्चा सरकार मानती है 1550 रुपये, किसानों की जेब में आ रहे हैं 1300-1400 रुपये, यानी लागत से भी कम। और यही स्थिति मूंग है, चना है, जौ है, इन जैसी सभी फसलों की है। तो हम चाहेंगे कि किसान समय पूर्व अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करे, और जो ये आत्महत्याओं का कलंक देश के माथे पर है, सरकार एमएसपी के कानून बनाकर उस कलंक को धोने का काम करे। बूंदी जिले के नैनवा में संयुक्त व्यापार विकास समिति के उपाध्यक्ष विजय मित्तल ने नैनवा सामुदायिक चिकित्सालय में विभिन्न व्यवस्थाओं को करवाने की मांग को लेकर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के नाम ज्ञापन दिया। संयुक्त व्यापार विकास समिति के उपाध्यक्ष विजय मित्तल ने बताया कि आज संयुक्त व्यापार विकास समिति के सभी पदाधिकारियों की सहमति से नैनवा सामुदायिक चिकित्सालय में एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन, एक सर्जन डॉक्टर, 2 एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति, चिकित्सालय में एक सोनोग्राफी मशीन लगवाने, ताकि मरीजों को सोनोग्राफी करवाने के लिए कोटा बूंदी नहीं जाना पड़े, चिकित्सालय में एक और एम्बुलेंस देने सहित अन्य मांगों को लेकर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के नाम ज्ञापन दिया गया है। रायला के बैरा में दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड ने 2,20,000 का बोनस का वितरण किया और उपहार स्वरूप बर्तन दिए। सुपरवाइजर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि भीलवाड़ा डेयरी के सहयोग से दूध दाताओं को 4 साल का बोनस दिया गया है। किसानों को संबोधित करते हुए सुपकर्ण चौधरी ने बताया कि डेयरी द्वारा मिलने वाली हर योजना का लाभ दूध दाताओं को मिलना चाहिए, और उनका हक भी है कि डेयरी की हर योजना हर किसान तक पहुंचे। इसी वजह से आज बोनस वितरण किया, जिसमें दूध दाताओं का लगाव डेयरी के प्रति बढ़े। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा में महावीर भवन भादसोड़ा में डॉक्टर पूजा ज्योति मासा आदि ठाणा 3 का चातुर्मास समाप्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नेपाल गौरव महासत्याजी डॉक्टर पूजा ज्योति महाराज थाना 3 का चातुर्मास समाप्ति के अवसर पर विदाई समारोह हुआ। वहीं वीर लोकासा की जयंती भी मनाएगी। डॉक्टर पूजा ज्योति महाराज ने धर्म सभा में बताया कि लोक कल्याण के लिए सद्पुरुषों का अवतार होता है, और वे इस पृथ्वी पर आकर के लोक कल्याण के कार्यों को करके प्रेरणा प्रदान करते हैं। पंचायत समिति सेमारी ग्राम पंचायत सूरखड़ा खेड़ा में प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, पूर्व विधायक बसंती देवी मीणा, प्रधान दुर्गा प्रसाद मीणा,
उप प्रधान लाल सिंह मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में जनप्रतिनिधियों के द्वारा बाम्पी पट्टे, दवाई छिड़काव की मशीन, पानी टेस्टिंग किट वितरित किए गए। वहीं शिविर में बरसात का मौसम होने के बावजूद अच्छी खासी उपस्थिति आमजन की रही। जाहिर है कि लोगों को कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिनका समाधान पंचायत स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की ईमानदारी से करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।